2007 से हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा योग नीति का लागू हुआ और इसका मकसद ही था कि हमारे जो विद्यालय स्तर पर जो बच्चे इसी तारतम्य प्रत्येक विद्यालयों में अभी वर्तमान में योग क्लब का गठन पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें देवास जिले में 181 हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में भी योग क्लब का गठन हो चुका है और प्रति शनिवार को इसका एक योग कालखंड 40 मिनट का होता है। अपने विद्यालय में समयानुसार जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग सभी अपने विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद का अभ्यास करवाते हैं। इस प्रकार से प्राणायाम का मकसद है प्राण धन आयाम की गति को नियंत्रित करना। हमारी जो श्वास जब हम लेते हैं तो श्वासों को अनबैलेंस स्थिति होने के कारण हमें कई प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। जैसे हमारे दो स्वर हैं चंद्र और सूर्य, इसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इनका स्वभाव है, चंद्र नाड़ी का प्रकृति है शीतलता प्रदान करना और सूर्य जो है हमारी उसकी है उष्णता पैदा करना। दाहिनी हमारी नासिका है जिसको पिंगला बोलते हैं। इसके कारण बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत सी बीमारियां अपने आप निर्मित होती है। जैसे बहुत सी बीमारियां जो हमारी नासिका उनको किस समय कौन सी चलाना, ये थोड़ा अभ्यास के माध्यम से अगर करते रहेंगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। जैसे अभी करें तो जैसे किसी की बाईं नासिका कंटिन्यूस चल रही है तो उसका स्वभाव है कि हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करना। अब ठंडक ऑलरेडी है और ठंडक और होगी तो उसके अंदर और भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए हमारी ये एक नाक वन वे हो जाती है, चौक होने के कारण बहुत सी समस्या निर्मित होती है। जब हमारी दोनों नाक सही स्थिति में चलेगी, ये अनुलोम विलोम के माध्यम से हमें आभास हो जाता है कि जब हमारी एक नाक चौक है तो हम इस अनुलोम विलोम के माध्यम से श्वासों की गति को सही तरह से कर लेते हैं और करने के उपरांत पे हमारा शरीर इससे स्वस्थ रहता है। मुद्राओं के बारे में बताएं, किस प्रकार की मुद्रा एक सामान्य स्थिति, हमारी पांचों उंगलियां भगवान ईश्वर ने पांचों उंगलियां ये बनाई हुई है। ये हमारा अंगुष्ठ अग्नि तत्व का करता है, ये वायु का, मध्यमा हमारी आकाश का और हमारी जो अनामिका है वो इस तत्व का काम करती है, पृथ्वी तत्व का, और हमारे ये जो कनिष्ठ उंगली है वो जल तत्व का करती है। ये जब पांचों उंगलियां हम इन मुद्राओं के माध्यम से फायदा, जब हमारे शरीर जो पांचों तत्व अपने बैलेंस की स्थिति में होते हैं तो निश्चित हमें लाभ होता है। जो सामान्य मुद्रा जैसे अभी वर्तमान में अंगुष्ठ से तर्जनी को आपस में मिलाकर और इस मुद्रा में ध्यान मुद्रा है, ये अपने आप में बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इससे हमारा मन शांत होता है और ये सहज रूप से कभी भी किसी वक्त हम इसको लगा सकते हैं। धीरे धीरे अच्छी हैबिट डालने के बाद में हमारा शरीर अपने आप काम करता है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के उपरांत इसके आशातीत लाभ भी मिलते हैं। जैसे बहुत से आए दिन लोगों को अटैक वाली प्रॉब्लम आ रही है और लोगों को गैस के कारण बहुत सी समस्या निर्मित होती है, उसके लिए एक अपान वायु मुद्रा, इस प्रकार से मुद्रा अंगुष्ठ से जो हमारी दोनों उंगली मध्यमा और अनामिका को इस प्रकार से लगा कर रखा और तर्जनी को मोड़ के इस प्रकार के पोजीशन में बैठना। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट हम प्रतिदिन अगर इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही अपान वायु मुद्रा हमारे शरीर में जो हमारी, क्योंकि हमारा शरीर में 5 प्राण हैं, अपान, उदान, व्यान और समान, ये तत्व जो प्राण हमारे काम करते हैं तो ये बैलेंस की स्थिति में होने के कारण हमारे शरीर में अपने आप एक शरीर हल्का और सुचारू रूप से करने में सक्षम रहता है। तो जो मुद्राएं बहुत अपने आप में, क्योंकि साधु संत इन पे बहुत बड़ा रिसर्च करने के उपरांत ही हमारे जो हमारी ये प्राचीनतम विधा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के कारण इन हमें दूर हो रहे हैं और निश्चित हमें इनके माध्यम से, हम मुद्राओं के माध्यम से जो सहज रूप से कभी भी किसी वक्त हम कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिले 5 से 10 मिनट निश्चित करेंगे तो इसका लाभ हमें निश्चित मिलेगा। जो है 3 बंद है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालन बंद। ये तीनों बंद अपने आप में बहुत, ये सुबह शाम जब हम खाली पेट इसकी क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सी जो विकार है वो अपने आप धीरे धीरे दूर होते हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर एक आत्मोत्थान और हमारा प्राण उत्थान ऊपर की ओर जो है हमारे जो क्रम है वो ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और हमें एक आत्म सुकून जो शांति है वो मिलती है अपने आप। योग की बहुत से आसन हैं जो उनमें से इसको 4 भागों में डिवाइड जैसे किया है, बैठकर, बैठ के बल, पीठ के बल और खड़े होकर। जो सरल आसन है जो हम अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में अपन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत से इसके लाभ मिल सकते हैं। जैसे एक वज्रासन होता है जो बैठ के खाना खाने के बाद में किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को अपच और भोजन पचता नहीं है, तो इसके लिए जब हम धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे तो निश्चित हमारी जो वज्र नाड़ी, हमारी जो
बहुत प्रभावित होगी। उसके कारण हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त होगी, क्योंकि जितनी भी बीमारी हमारी जो है पेट के कारण ही निर्मित होती है और उसके कारण बहुत सी समस्या अपने आप क्रिएट होती है। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित इसका लाभ हमें मिलेगा। और कुछ सरल सरल क्रिया जैसे ताड़ासन जो हम खड़े होकर करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा पेट बिल्कुल हम छोटे बच्चों के लिए हाइट में भी लाभदायक है। और इसके हमारे शरीर के अंदर जो मल जो विसर्जित होने में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसके करने से नियमित करेंगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। और कुछ ही समय में इसका हम अभ्यास करने के बाद में फिर हम कंटिन्यूस इसको ला सकते हैं। षट कर्म के बारे में बताइए क्या है? षट कर्म में जो हमारे शरीर की शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, जिसमें अंदर जल लेती, शुद्ध लेती और उज्जल और संग प्रक्षालन और धोती, ये क्रियाएं जो आती है, तो जल लेती के माध्यम से हम जो आजकल जो सर्दी जुकाम जो लोगों को बना रहता है, तो इसके माध्यम से हम जल नेत्री के माध्यम से हम बहुत से जो हमारे विकार हैं वो दूर कर सकते हैं।